ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। मुबारक हो सर, मैच जीत गए। आपकी टीम है जनाब, आपको ये आपके तज्जियों का प्रेडिक्शंस की बरकतें हैं कि पाकिस्तान मैच जीती जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्रेडिक्शन तो हमने बड़ी की थी और भी, चले फिलहाल इस पे रहते चले। हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सर चिटागोंग टेस्ट में फतह हासिल कर ली। मतलब यह है कि मुबारक हो आपको इस सेंस में कि पहली इनिंग में पाकिस्तान ने उनके बराबर रन्स नहीं किए थे, कुछ पहले आउट हो गए थे और बॉल हमारा ख्याल था कि टर्न हो रहा होगा। अगर बांग्लादेश दूसरी इनिंग में अपनी थोड़ी सी लीड ज़्यादा ले जाता और बॉल जिस तरह से टर्न हो रहा था तो मतलब ये उम्मीद थी कि कुछ थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर जाएगा बांग्लादेश। लेकिन फिर पहली इनिंग का जिस तरह से हमारी ओपनिंग ने स्टैंड लिया था, अच्छा दूसरी इनिंग में भी अच्छा स्टैंड लिया। डिफरेंस वही था बेसिकली। देखा ओवरऑल इसको समराइज करें तो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की अच्छी रही। जितनी भी ये छोटी टीमें हैं, हमने देखा छोटी टीम तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा हम उसे सेकंड टीयर की टीम कह लेते हैं। इनका प्रॉब्लम ये आता है कि ये पैचेस में क्रिकेट अच्छी खेलती हैं, एक इनिंग्स अच्छी खेलती है, एक स्पेल अच्छा होता है, उसके बाद ये थोड़ा नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह हुआ कि पहली इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, बट सेकंड इनिंग्स के अंदर ना वो बैटिंग अच्छी कर सके ना वो बॉलिंग अच्छी कर सके। तो इसी तरह वो जो सीनियर टीम का या एक अच्छी टीम होने का पाकिस्तान ने सबूत दिया। और हमारी टीम हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है यूई की कंडीशन के अंदर। वो चाहे हमने देखा अपनी होम सीरीज हमने 10 साल खेली, उधर अच्छा किया, डोमेस्टिक में भी अच्छा किया, और ये सब कॉन्टिनेंट की तमाम जगहों पे हम अच्छा खेलते हैं। तो ये एक एडवांटेज था। फिर दूसरी चीज़ जो इसमें स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी वो दोनों ओपनर्स की थी। इन्होंने पहली दफ़ा सेकंड टाइम हिस्ट्री में हुआ पाकिस्तान की कि किसी ओपनर ने दोनों इनिंग्स में 100 से ज़्यादा का 100 स्टैंड दिया, वो बड़ी अच्छी चीज़ थी। फिर पांचवी दफ़ा ऐसा हुआ, कई रिकॉर्ड भी बने ना, जैसे फिर पांचवी दफ़ा ऐसा हुआ किसी प्लेयर ने 50 दोनों इनिंग्स में बनाई हो। अब्दुल्ला शफीक ने पहले टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने किया। तो इसके अलावा देखा जाए तो हमारी बॉलिंग ने भी बड़ा अच्छा दिया। जितनी बात तारीफ की जाए पहली इनिंग्स में हसन अली की, जिस तरह उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था, परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में बड़े ही आउट ऑफ सॉक्स थे, बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने कमबैक अच्छा किया। फिर इसी तरह शहीन शाह ने भी, जो एक टैग लग रहा था उनके ऊपर कि ये सिर्फ T20 के या 2-3 ओवर के बॉलर हैं, क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर आपको कंसिस्टेंट एक ही एरिया के ऊपर बॉल करनी पड़ती है, आपकी बैक लगती है, आपको थोड़ा सा एनर्जी लगानी पड़ती है, पूरे 10-10 ओवर कई दफ़ा करवाने पड़ते हैं। तो वो एक आपका फिटनेस लेवल भी इंटैक्ट होना चाहिए। तो उसने शो किया कि वो भी पूरा फुली फिट है। फर्स्ट इनिंग में थोड़े से लेथार्जिक नजर आए, बट सेकंड इनिंग्स में हमने देखा कि उन्होंने बड़े राइट एरिया में बॉल। अच्छा, बड़ी अजीब सी मतलब इस तरह से रहा है कि हमारे यहाँ फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा विकेटें ली हैं जी, और यानी 7 विकेटें ले गया उनका स्पिनर एक पहली इनिंग में जी। और हमारी बॉल उतनी क्या टर्न नहीं हो रही थी, हमारे स्पिनर उस क्वालिटी के नहीं थे। क्या फ़र्क लगा आपको? देखिए, ताजुल इस्लाम की बात करें जिसने 7 आउट किया तो आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की, उसमें तो कोई शक नहीं है। क्वालिटी का डिफरेंस उनकी पेस बॉलिंग और हमारी पेस बॉलिंग के अंदर है। स्पिनर तो शायद हम कह सकते हैं एक तरह के ही थे। नुमान ने पीछे रिसेंट पास के अंदर 1 साल से ज्यादा हो गया, उसने अच्छी बॉलिंग की हुई है। साजिद ने भी सेकंड इनिंग्स में 3 आउट किए। डिफरेंस जो था वो क्वालिटी ऑफ पेस बॉलिंग का था। हमारे पास पेस बॉलर का जो अटैक था वो उनसे बहुत बेहतर था। इनको पता था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग किस तरह होती है, क्या राइट एरियाज है, बैट्समैन को किधर बॉलर करना है, क्या लेंथ आपके लिए बेहतर होगी। टेस्ट मैच की लेंथ भी डिफरेंट होती है ना, तो वो सारी चीजों में एडवांटेज था। जबकि उनके बॉलर्स जो थे वो T20 के स्पेशलिस्ट नजर आए। शुरू में 2-3 ओवर अच्छी बॉल करते थे, फिर वो अपनी वेवर्ड हो जाते थे, फिर ज्यादा आगे जब बॉल करते थे तो बैट्समैन उस पर रन भी स्कोर करता था। तो ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको भी ये लर्निंग एक्सपीरियंस है वो गेन करेंगे, बट डिफरेंस हमारी पेस बॉलिंग का भी है। हरमीत का सवाल जी। हरमीत, अच्छा जी इरफान, जिस तरह आपने बात की शाहीन शाह के हवाले से, आपने कहा कि भाई उसे समझा जाता था कि वो T20 के ही खिलाड़ी है, बॉलर है, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। अब आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर भी इंतजार में थे कि कोई ना कोई जो है वो उनको बुलावा आ जाएगा? ऐसे में क्या लगता है कि बॉलिंग जो है फास्ट बॉलिंग बड़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। शाहीन शाह एक नया आपको खिलाड़ी भी मिल गया जो टेस्ट भी अच्छी तरीके से परफॉर्म दे रहा है। आमिर की जब बात करें वो तो पहले ही टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली थी, वो टेस्ट तो किसी सूरत नहीं खेलेगा। अभी मेरी लास्ट वीक उनसे बात हुई है रिटायरमेंट के हवाले से भी, तो वो थोड़े से रिलक्टेंट नजर आए। वो कह रहे थे न्यू मैनेजमेंट जो चेयरमैन है वो मुझे नहीं रखना चाह रहे, मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन है, और अभी मैं इसलिए अभी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी कल परसों जारी कर दी है कि जब तक मुझे डिग्निटी के साथ बुलाया नहीं जाएगा मैं नहीं आऊंगा। तो मेरा भी उनको कहना ये था कि आप तो पहले अपना
अपना जो एक स्टांस लिया हुआ उससे स्टेप बैक करें, रिटायरमेंट वापस लें, फिर आपको कंसिडर किया जाएगा ना। तो आप अगर आप नहीं कर रहे और आपको कहे कि आपको कहा जाए, क्योंकि उनका शायद मानना ये था कि लास्ट जो सीईओ थे वसीम खान, वो उनसे एक दो दफा मुलाकात की, उनसे बात भी कर रहे थे कि हम आपको वर्ल्ड कप के करीब टीम में लेके आएंगे, वो चीजें चल रही थी। बट आपने देखा कि सडनली बोर्ड चेंज हो गया, नई मैनेजमेंट आ गई, नए चेयरमैन आ गए, सारा सिस्टम चेंज हो गया, तो वो जो प्रीवियस तमाम चीजें थी, तमाम इकदाम थे, वो सारे खत्म हो गए। तो मेरा ख्याल है कि आगे 2 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, T20 का आ रहा है, फिर आपके ODI का आ रहा है, तो आमिर या वहाब, जो मेरा ख्याल है दोनों को भी रख लिया जाए तो कोई मजाका नहीं। जैसा वहाब भी बॉलिंग कर रहा है T10 के अंदर, दोनों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, पूरा एनालिसिस अगर आप करो, वीक एरियाज कौन से इस टेस्ट में आपको लगे हैं पाकिस्तान के, जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत है? देखिए, सबसे ज्यादा अभी जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है ना, वो अजहर अली की आ रही है तीसरे स्लॉट के ऊपर। सबसे सीनियर प्रो हैं, बड़ी पास्ट के अंदर परफॉर्मेंसेस भी हैं, बट हमने देखा लास्ट 2 ईयर से कोई उनकी बड़ी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, सिवाय एक इंग्लैंड में सेंचुरी के अलावा। उसके अलावा एक इनिंग्स के अलावा उनके कोई भी बड़ा रन नहीं है, और किसी भी तरह हमें उनकी वो चीज जो फॉर्म है वो नजर नहीं आई। तो ये जिस तरह हमने अब्दुल्ला शफीक को बाहर कर दिया, मेरा ख्याल है उनके साथ थोड़ी ज्यादती हुई, थोड़ा सा दोनों की परफॉर्मेंस ऑड थी, उनको बहुत जल्दी बाहर कर दिया गया, ऑलमोस्ट 2-3 सीरीज के बाद ही बाहर कर दिया जा। इमरान अब्दुल्ला शफीक, असद शफीक जो थे, असद शफीक हमारे मिडिल ऑर्डर की बैकबोन थे, तो उनको हमने बाहर कर दिया। तो अजहर अली के ऊपर प्रेशर तो उसी तरह था कि दोनों सीनियर प्रो थे और वो उनको बाहर कर दिया, बट इनको साथ कैरी किया जा रहा है। बट इनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर 3 का स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे ये ओपनर ने स्टैंड ना दिया होता दोनों इनिंग्स के अंदर, और जिस तरह हमारा पूरा मिडिल ऑर्डर क्लैप्स कर गया था पहली इनिंग्स मैं इसी की बात कर रहा था कि मिडिल ऑर्डर क्लैप्स किया पहली इनिंग में, तो एक बहुत बड़ी हमारी जो है। लेकिन हमने देखा कि उसमें बाकी लेट मिडल फहीम अशरफ ने अच्छा परफॉर्म किया, रिजवान पास में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा, इसी तरह वो जो फवाद आलम है, भी नहीं खेल पाया, फवाद भी कोई इतना कोई खास आया, लेकिन इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अजहर अली की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसकी कोई पास में परफॉर्मेंस नहीं है, तो प्रेशर अब इनके ऊपर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 2-3 लड़के अभी बिल्कुल बैक पे खड़े हैं टीम में आने के लिए। जैसे कामरान गुलाम है जिसने 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो भी अब टीम में आ चुका है। तो जिस तरह अभी अपॉर्चुनिटी मिली अब्दुल्ला शफीक को, उसने प्रूव करके दिया, और मुझे लग रहा है कि एक बाबर के बाद एक ऐसा बैट्समैन है जो पाकिस्तान को लंबे टाइम तक सर्व करेगा। तो मेरा ख्याल है कि अजहर के ऊपर बहुत प्रेशर है, उनको सेकंड मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज नए लड़के बिल्कुल तैयार है किसी भी तरह टीम में आने के लिए। ठीक है, जगह लेने के लिए तैयार है। हरमीत का सवाल लेना, चलो जी हरमीत। जी हरमीत। अच्छा इरफान, अगर हमने देखा पूरे टेस्ट को, अगर हम देखें तो पहली इनिंग्स जो है बड़ी स्लोली खेली जा रही थी, बड़े आराम से, बड़े धीमे अंदाज में। अचानक दूसरे के इनिंग्स को अगर हम देखें तो बड़े जारहाना अंदाज इसकी जो शुरुआत हुई, वजूहात क्या थी? देखिए, एक तो T20 और ODI की वजह से ना क्रिकेट, अब जितने मर्जी टेस्ट मैचेस देख लें, 95% रिजल्ट मस्ट आता है, अनटिल अनलेस कोई बारिश हो जाए, कोई और वेदर का इश्यूज आ जाए, तो वो एक सेपरेट चीज है। अब क्रिकेट का मोड चेंज हो गया है। पहले इनिंग्स के अंदर विकेट जरा स्लो थी, आराम से खेल रहे थे, ओब्वियसली विकेट भी इंटैक्ट रखनी, रन भी आपने करना होता है। सेकंड में इसलिए तेज खेला जा रहा था कि आपको एक मानना ये था कि किसी भी तरह वेट एयर बहुत आ रही थी, लो बाउंस बहुत आ रहा था, तो आपको ये भी होता है कि जितना मैक्सिमम रन किया जा सके वो किया जाए और तेज किया जाए, कोई पता नहीं किसी टाइम विकेट्स गिरना ना शुरू हो जाए। जिस तरह उनकी भी एकदम लास्ट 3-4 विकेट फौरन 2-3 रन के अंदर ही गिर गई। तो ये अप्रोच जरूर होती है, कोई बाउंस लो आ रहा था, कोई हाई आ रहा था, कोई बॉल एक्स्ट्रा स्पिन कर रहा था, ग्रिप ज्यादा हो रही थी, तो ये अप्रोच जरूर होती है सेकंड इनिंग्स के अंदर। जब विकेट प्लेसर्ड नहीं रहती तो आपकी कोशिश होती है कि तेज खेला जाए, मैक्सिमम रन किए जाए, ताकि ओब्वियसली दूसरी टीम पे प्रेशर डाला जाए। यासिर शाह की कमी थोड़ी सी महसूस हुई, मुझे लगता है कि मतलब ये दोनों स्पिनर जो हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म पहली इनिंग में नहीं कर पाए जितना अच्छा किया जाना चाहिए था। दूसरी इनिंग में भी मतलब साजिद खान ने विकेटें ले ली, मतलब 3 विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आके उन्होंने ली हैं। लेकिन ये है कि क्या दूसरे टेस्ट में ये चांस लिया जा सकता है कि एक लेग स्पिनर को खिलाया जाए? देखें, यासर ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दे छोड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उसको कम्पीट करना इनको टाइम लगेगा, इन दोनों बॉलर्स को। लेग स्पिनर का बहुत वाइटल रोल होता है टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि विकेट टेकर होता है, तो विकेट टेकर जब भी आपका होता है तो ओब्वियसली थोड़े रन भी कंसीड करता है, बट वो विकेट लेने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जाहिद महमूद को मेरा ख्याल है ज़रूर चांस देना चाहिए। हमारा अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जिसने टेस्ट में परफॉर्म किया होता है T20 में डाल, T20 में परफॉर्म करते हैं। अभी जाहिद की परफॉर्मेंस पहले T20 में बहुत ज्यादा थी, तो उसको टेस्ट के स्क्वाड में डाला गया, अच्छा फिर उसको T20 में खिला दिया गया, फिर उसको टी नहीं रखा गया। अब टेस्ट में डाला तो आप उसको अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है। और यासर की रिप्लेसमेंट में आप डाल रहे हो,
तो लेकिन वो उन्होंने मेरा ख्याल है प्रेफरेंस नुमान को दी कि वो कंटिन्यूसली टीम के साथ खेलता आ रहा है, ठीक है। सेकंड में देना चाहिए चांस, मेरा ख्याल है आपको किसी फेयर एलिमेंट के बगैर लड़कों को खिलाना चाहिए ताकि इनको कॉन्फिडेंस दें। अगर अब नहीं खिलाएंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो आप नहीं खिला पाएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच इरफान, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। एंड कर खत्म हो गया टाइम। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।